कश्मीर का केस सुन लो। जम्मू कश्मीर में राजा थे, उनके पिताजी भी राजा, उनके दादा भी राजा, मतलब खानदानी अमीर आदमी, रईस आदमी थे। इनमें जो हमें मिला आज़ादी के टाइम वो था राजा हरी सिंह। आपने अगर हिस्ट्री में सुना हो, राजा हरी सिंह कश्मीर के राजा थे। इनके पिताजी, इनके दादा, सब लोग राजा ही थे। तो कश्मीर की प्रॉपर्टी के ये एक तरह के मालिकाना हक था इनका, इनकी प्रॉपर्टी थी। बाकी सब इनकी बात मानते थे कश्मीर के लोग। तो इनसे कहा कि सर इंडिया में शामिल हो जाइए। इन्होंने पता क्या कहा कि मैं सोचूंगा, अभी अभी मेरा कोई प्लान नहीं है। तो हमें था कि भाई सोचने का मतलब क्या पता पाकिस्तान में शामिल हो जाए, क्योंकि आपका जो कश्मीर है उसकी सीमा किससे भी लगती है। 13 भी तो गए थे ना आपके, क्या पता ये भी चला जाए। इसके जाने का नुकसान हमें बहुत बड़ा होता। हमारा जो सुंदर मैप है ना, हमारा सिर है कश्मीर, कश्मीर हटे तो अपना मैप सोचना कितना बेढंगा सा लगेगा। तो हमें ये था कि किसी भी कंडीशन पे ये ना जाए। लेकिन अगर आप इसको ज़बरदस्ती धमकाएंगे, डराएंगे, तो ये तुरंत कह देगा मैं भी पाकिस्तान बनूंगा। 13 ने तो कह ही दिया। तो आप इसको डरा धमका नहीं सकते। तो क्या करें, जब डरा धमका नहीं सकते तो प्यार से मनाना पड़ेगा। कोशिश की, नहीं माना, प्यार से भी। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब आप राम का नाम ले सकते हैं, बने ना बने इसकी मर्जी। आपने हर चीज़ इसके ऊपर छोड़ दी और आपने कहा जैसा आपकी मर्जी ना वैसा करना। लेकिन अगर आप इंडिया आते हैं तो हम आपको बहुत सारी चीज़ें एज गिफ्ट देंगे। आपका अपना अलग संविधान, आप अपने देश जैसे अपने राज्य को चाहें चला लेंगे। हम कभी आपके यहाँ इंटरफेरेंस करने नहीं आएंगे। बस आप इंडिया का नाम ले लेना कि भाई मैं इंडिया का पार्ट हूँ। हम भी कह देंगे कश्मीर हमारा, बाकी सब आपकी मर्जी से। यानी हमने इसको यूं सर आंखों पे बैठाया कि जैसा कहोगे वैसा करेंगे। हम तो सिर आंखों पे बैठा रहे थे, पड़ोसी पाकिस्तान ने इस पे अटैक कर दिया। कब? जब आज़ाद हुए थे तुरंत ही। हम आज़ाद 15 अगस्त को हुए ना, ये भाई साहब सितंबर में अटैक करने आ गए जम्मू कश्मीर पर। तब तक कश्मीर ने ये नहीं कहा कि मैं इंडिया हूँ, हम पीछे खड़े थे, हम यहाँ खड़े हैं भारत। अब कश्मीर कह दे कि मैं भारत हूँ तो हम यहाँ खड़े हो गए, फिर तो ये हमारा ही हिस्सा है। लेकिन इसने कहा मैं अभी सोच रहा हूँ, मैं प्लानिंग करूँगा। ठीक है भैया, हम यहाँ तक रक्षा कर लेंगे, आप सोच के बता देना। अब ये इसके साथ भी नहीं जाना चाहता। क्यों? क्योंकि इनके साथ जाके इसकी इज्जत नहीं है। यहाँ सारे ऐसे ही हैं जैसे यहाँ ये है। वहाँ भी तो मुसलमान हैं, वो थोड़ी ना हमारी तरह सिर आंखों पे बैठाएंगे कि अलग संविधान लिख लो, अलग काम कर लो। वो तो जैसे हम ऐसा तू एक जैसे हो गए। तो इसलिए जम्मू कश्मीर पाकिस्तान जाना नहीं चाहता था, इंडिया को वो हाँ नहीं कर रहा था। हमने कहा ठीक है भाई, जो जैसा ठीक लगे कर लेना। पाकिस्तान की फौज आ गई अटैक करने, और अटैक कर दिया, घुस गई इसकी टेरिटरी में। राजा ने अपनी सेना भेजी, जाओ भाई लड़ो। पाकिस्तान आ गया। अब पाकिस्तान एक देश है और ये एक छुटकू से राजा की प्रॉपर्टी। इसके पास भी फौज है, गई फौज, लेकिन फौज एक तो बेटा छोटे से राजा की फौज, एक देश की फौज। इनके पास तो तोप, बंदूक, गोले, सारी चीजें हैं। इसके पास होगा लेकिन लिमिट का सामान होगा, क्योंकि ये देश का राजा थोड़ी ना है। लड़ा झगड़ा, इसके फौजी मरे, इसकी जो सेना थी, इसका ये हिस्सा इसके हाथ से गया। यहाँ घुस के कश्मीर में पाकिस्तानी और नहीं निकले। जब इसने देखा कि यार ये तो आगे आगे घुसते जा रहे हैं, तो पूरे को खा जाएंगे और कह देंगे पाकिस्तान बन गया, ये कश्मीर पश्मीर नहीं है, तो मेरे हाथ से गई प्रॉपर्टी। अब हरी सिंह को चिंता हुई और हरी सिंह को नजर आया कि मेरी मदद कर सकता है भारत। भाई ताकतवर देश था, पाकिस्तान से तो कम से कम ताकतवर थे ही ना। सारी चीज़ें थी हमारे पास, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, क्या नहीं था? फौज भी थी, लोग भी थे, हर चीज़ थी, प्रॉपर्टी थी। इसने इनको कॉन्टैक्ट किया। किसको? नेहरू को। उस टाइम पे नेहरू थे आपके पीएम। नेहरू को कांटेक्ट किया तो नेहरू ने कहा देखो भाई, हम तो पहले ही कह रहे थे कि इंडिया बन जाओ, खैर तुम्हारी मर्जी, तुमने जब सोचा ठीक है हम भारत मान लेते हैं, पर लिखत पढ़त कर लो, कल को तुम मुकर गए तो मान लो आज तुम कह रहे हो मुझे बचा लो, हम बचाने चले जाएं, हमारे फौजी जाएं, मरेंगे भी तो। ऐसा थोड़ी ना वो पागल है कि वो भाग जाएंगे, वो भी लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे, हम जीत जाएंगे, पर नुकसान तो हमारा फौजी का परिवार खाएगा ना। कल को तुम कह दोगे हमने कब कहा था, मुकर जाओगे। तो इसलिए लिखत पढ़त कर लो। इन्होंने कागज तैयार करवाए। इसे कागज को बोलते हैं विलय पत्र। यानी अब ये अपनी मर्जी से अपना विलय, विलय होता है मिलाना, भाई अपनी प्रॉपर्टी मैं पूरे होशो हवास में इंडिया में मिला रहा हूँ। कल को तू मुकरेगा तो हम कह तो देंगे कि तूने अपनी प्रॉपर्टी हमें दी। कल को कह दे कि नहीं इंडिया ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया, तो हम फंस गए ना, हम ऐसे काम क्यों करेंगे। विलय पत्र पर ढेर लोग खड़े थे, सबके सामने सिग्नेचर हुए। आज हरी सिंह जी का परिवार ये कह नहीं सकता कि हमारी प्रॉपर्टी इंडिया ने छीन ली, भाई सबने सिग्नेचर सामने देखे हैं, इसीलिए कागजों की कीमत होती है। देखो अब जबान का क्या भरोसा, कौन क्या कह दे। यहाँ देखो कागज काम आए ना, विलय पत्र पर हस्ताक्षर किसने किए हैं? हरी सिंह। 26 ये घटना है मेरे ख्याल सितंबर के आसपास की, 26 सितंबर को इसने सिग्नेचर किए। 27 सितंबर को जब लोग सो के उठे ना, तो यहाँ इंडियन फौजी पहुंच गए थे।
रातों रात हमारी फौज पहुंच गई, बटालियन, कि ये हमारा हिस्सा है, अब सिग्नेचर हो गई, ये इंडिया है, खबरदार जो एक भी कदम आगे बढ़ाया। हम गए तो थे ये भी छीनने, पर पाकिस्तान भी पक्का था, वो अड़ गया। उसने कहा चाहे मरना पड़ जाए कितने लोगों को, इनको हिस्से में आने मत देना। वो जिस हिस्से में बैठे थे ना, वो ऊंचा था, हम उनसे नीचे थे। किसी भी पहाड़ के एरिया में नीचे वाला आदमी हमेशा कमजोर होता है, क्योंकि ऊपर वाला आदमी की पोजीशन स्ट्रांग मानी जाती है। वो तो नीचे सारा देखता है, एक गोला फेंकेगा मार देगा। नीचे वाले को ऊपर चढ़ के जाना पहाड़ में और अटैक करके मारना मजाक नहीं होता। फिर जब बहुत नुकसान खाने लगे ना, हमें लगा यार ठीक है, जो गया सो गया, हमारा नहीं गया, वो किसका गया था? हरि सिंह। हम तो आज आए हैं, आज के बाद एक भी गज जमीन देंगे नहीं, चाहे मरना पड़े चाहे मारना पड़े। यहाँ हमने एक लाइन बना ली जिसको नाम दे दिया लाइन ऑफ कंट्रोल। आज तक एलओसी के इस तरफ हम खड़े हैं, उस तरफ पाकिस्तानी रेंजर, वो घुसते हैं तो हम मार देते हैं, हम जाते हैं तो वो भी मार देते हैं। एक सेल्फ अंडरस्टूड हो गया भाई, ना तुम आना ना हम आए, तुम भी रक्षा कर लो हम भी। हाँ, इतना जरूर है कि ये हिस्सा हमें लगता है कि हमारा था, और हम इसको कहते हैं POK, यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। कश्मीर जिसपे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, पाक अधिकृत कश्मीर, ये है POK। पाकिस्तान बड़ा चालाक है, अपने देश में सारे काम करेगा, यहाँ ना तो अच्छी बिजली, ना अच्छे रोड, ना अच्छी सुविधा, तो यहाँ की जनता दुखी है। पता है क्या कहता है? जिस दिन पूरा कश्मीर मिलेगा ना, उस दिन यहाँ अच्छे काम करूंगा। तो भैया ये तो कभी मिलना नहीं, तूने अच्छे काम करने नहीं। इसके POK में और हमारी इस तरफ की जनता में जमीन आसमान का फर्क है। हमने पूरी रोड बिछा दी, बढ़िया स्कूल बना दिए, बिजली पानी सब पहुंचा दिया। इसके यहाँ के लोग आज भी दुखी हैं, लेकिन क्या करें अब भैया, जिसके हाथ में वही कर सकता है, हम तो कर नहीं सकते। हमने ये तक कह दिया कि अगर कल को ये हिस्सा हमें मिला तो हम यहाँ के लोगों के इलेक्शन से कैंडिडेट भी लाएंगे। लोकसभा में हम 7 मेंबर लेंगे, अगर ये हिस्सा हमें मिल गया तो वहाँ के लोग आएंगे लोकसभा में। राज्यसभा में 5 मेंबर, 12 MP आएंगे। लाखों लोग रहते हैं वहाँ, खाली नहीं पड़ा, लाखों लोग। लेकिन हमारा है ही नहीं, हम क्या करें? हमने तो हर तरीके से कह दिया इंडिया में आएगा तो ये सब सुख है, पर आएगा कैसे? पाकिस्तान के कब्जे में है। आ गया समझ में? ये इंडिया का सबसे ऊंचा पहाड़ यहीं पर है। क्या नाम है इंडिया के ऊंचे पहाड़ का? एवरेस्ट तो बेटा नेपाल में है, इंडिया का ऊंचा पहाड़ वो नेपाल का है। इंडिया के सबसे ऊंचे, ध्यान से सुनो, इंडिया में सबसे ऊंचे पहाड़ का नाम है K2, जिसको बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन। ये पेपर में आ जाएगा। इंडिया का सबसे ऊंचा पहाड़ K2 का ही नाम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन। गॉड मतलब भगवान, विन मतलब जीत। गॉडविन ऑस्टिन एक पहाड़ी का नाम है, जिसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? K2। ये यहाँ पर है तो इंडिया में, लेकिन कब्जा किसका है? पाकिस्तान का, क्योंकि आप उसको इंडिया ही मानते हो। आप कहते हो कब्जा कर रखा है हमारा। जैसे किसी के प्लॉट पे कोई पड़ोसी कब्जा कर ले तो कहते हैं ना प्लॉट हमारा है पर कब्जा कर रखा है, तो ऐसे इन्होंने कब्जा कर रखा है। उस पहाड़ का नाम क्या बताया? K2। वो आपके यहाँ का सबसे ऊंचा पहाड़ है। एक आपका पहाड़ है कंचनजंगा, ये भी ऊंचा है, उससे नीचा है। ये कहाँ पड़ता है? सिक्किम में। कहाँ है ये? सिक्किम में। ये बिल्कुल दूर है, यहाँ से सिक्किम तो उधर पड़ेगा ना, बिल्कुल दूर जाके 7 सिस्टर्स से पहले 1000-1500 किलोमीटर का अंतर है। तो 2 ऊंचे पहाड़ हैं आपके इंडिया में। सबसे ऊंचा पहाड़ कहें तो K2, लेकिन कहें हिमालय में इंडिया में सबसे ऊंचा तो आप कहेंगे कंचनजंगा। इनमें देखो हाइट में ये है 8611 और ये है 8598, 598 और 611 में 13 मीटर का ही तो फासला है ना। लेकिन ये आपकी प्रॉपर्टी के अंदर है, वो आपकी प्रॉपर्टी से बाहर है। प्रॉपर्टी आप ही की है, लेकिन कब्जा किसका है? पाकिस्तान का। क्लियर हो गया ये? इस तरह से पाकिस्तान के चंगुल से हमने जम्मू कश्मीर को बचा लिया, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बुद्धि फिर गई थी, उसने अटैक किया, जिसके चलते हरि सिंह जी ने हमारे इंडिया का हाथ पकड़ लिया, और आज जम्मू कश्मीर आपकी ही प्रॉपर्टी है। तो जो हरि सिंह जी की प्रॉपर्टी थी वो सारी प्रॉपर्टी किसकी हो गई? भारत सरकार की। हमने कुछ साल इसको स्पेशल स्टेट रखा, लेकिन अब 2019 में इसको स्पेशल स्टेट से हटा दिया कि हटो, अब आप स्पेशल नहीं हो, अब आप 2 यूनियन टेरिटरी में बट गए। एक को नाम दे दिया लेह लद्दाख और एक को नाम दे दिया जम्मू कश्मीर। तो अब जम्मू कश्मीर कोई राज्य नहीं है, विशेष राज्य भी नहीं है, राज्य भी नहीं है, यूनियन टेरिटरी है। क्लियर? कब बना ये यूनियन टेरिटरी? 2019 में। अब तो 5 साल होने को आ गए, तो इसको UT है तब से ये। ठीक है, वापस आते हैं। अगला नाम किसका लिखा है?